नमस्कार। नवरात्र और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, वर्ष में 4 नवरात्रों की स्थिति रहती है, जिसमें 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रों का विधान शास्त्रों में मिलता है। प्रकट नवरात्र में सर्वप्रथम चैत्र नवरात्र, जहाँ से हिंदू नववर्ष आरंभ होता है, विक्रम संवत आरंभ होता है। देवी के अर्चन के साथ, शक्ति के अर्चन के साथ 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र की स्थिति रहेगी। यहाँ से हिंदू नववर्ष 2081 आरंभ होगा। चैत्र नवरात्र को वस्तुतः शाक्त महापर्व भी कहते हैं। यह समय शक्ति अर्चन का समय है। शक्ति अर्चन के साथ साथ शक्ति अर्जन का भी समय है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय भगवती का अर्चन करके, उनकी अर्चना करके शक्ति अर्जित की जाती है। नवरात्र में व्यक्ति को बहुत ही नियम से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए, यहाँ तक कि प्याज लहसुन इत्यादि का भी त्याग कर देना चाहिए। कई लोग एक समय भोजन करके, कई लोग उपवास रखकर, निराहार रहकर नवरात्र में व्रत करते हैं। देवी के स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला, कवच, कीलक, दुर्गा चालीसा, नरवाण मंत्र इत्यादि का पाठ करके, जप करके देवी को प्रसन्न किया जाता है। समस्त जगत शक्ति से उत्पन्न हुआ है और देवी से उत्पन्न हुआ है। अतः ऐसे में विभिन्न मनोकामनाओं को लेकर नवरात्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अगर रोग निवृत्ति की कामना है, दीर्घ आयुष्य की कामना है, रोजगार प्राप्ति की कामना है, धन की कामना है, पराक्रम की कामना है, राजयोग की कामना है, तो उन कामनाओं के लिए दुर्गा सप्तशती अमोघ है, जिसमें विभिन्न कामनाओं को लेकर विभिन्न मंत्रों का समावेश किया गया है। कई लोग उच्चारण की क्लिष्टता के कारण संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, तो वे लोग हिंदी भाषा में भाषा टीका का पाठ करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर रोग निवृत्ति चाहते हैं तो उस समय 2 चुटकी सरसों लेकर अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टादु कामान सकलान अभिष्टान तामाश्रितानां विपन्नराणाम तामाश्रितायाम श्रयताम प्रयांति मंत्र का जप करके अग्नि में होम दें, रोग निवृत्ति होगी। अगर विवाह की कामना है, पत्नी की कामना है, तो उसके लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्त्यानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दुर्गा सप्तशती का अमोघ मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मनोअनुकूल पत्नी की प्राप्ति होती है। अगर लक्ष्मी की कामना है, श्री की कामना है, रोजगार की कामना है, तो श्री सूक्त अमोघ है। अगर श्री सूक्त नहीं कर पाए तो जैसा मैंने कहा कि संस्कृत श्लोक के बीच में भाषा टीका आती है, उस भाषा टीका का आप जाप कर सकते हैं, उस भाषा टीका का आप पाठ कर सकते हैं। और अगर वह भी नहीं कर पाए तो ओम श्रीम श्रीय नमः, यह अमोघ मंत्र है विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए। दुर्गा सप्तशती में नरवाण मंत्र का भी प्रकल्प आता है। नरवाण मंत्र का जो 9 अक्षरी है, उसका जाप करके भी आप दुर्गा सप्तशती का अमोघ फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।